नमस्कार, जौनपुर डेली टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आप इस समय मौजूद हैं एआईएम पार्टी के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी जी से। उन्हीं से बात करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय रह गया और हर पार्टी के लोग जगह जगह प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा कि सपा की साइकिल चलेगी, कि मायावती की हाथी भेड़ की चाल चलकर सबसे आगे निकल जाएगी? क्या एआईएम पार्टी भी इस बार वर्चस्व में रह सकती है? इसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एआईएम पार्टी के जौनपुर के जिला अध्यक्ष इमरान बंटी जी। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, क्योंकि आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया जी। ये बताएं कि 2022 विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम समय रह गया है, क्या मुद्दा लेके उतरने जा रहे हैं चुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की भरमार है और हालात देख ही रहे हैं आप। क्राइम का रेट बढ़ता चला जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसको पार्टी कलेक्ट करेगी और जो गरीबों के, मजलूमों के जो उन तक अधिकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन सारे को मुद्दे को कलेक्ट करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूती के साथ इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी। आपकी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगता है कि आप लोग कोट कटवा बन के भारतीय जनता पार्टी को जिता देंगे विधानसभा चुनाव में। देखिए, अगर हमारे ऊपर ये आरोप लगता है तो जो लोग आरोप लगाते हैं उनसे ये सवाल करना चाहिए कि 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कैसे देश पर अपना कब्जा जमा ली, किस तरीके से 2017 के उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नतमस्तक नजर आई बीजेपी के सामने, किस तरीके से बीजेपी की सरकार बन गई। 2019 के दोबारा के पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां समाजवादी और बसपा अलायंस करके इलेक्शन लड़ी, उसके बाद भी बीजेपी को रोकने में उत्तर प्रदेश से नाकाम रही। सच बात तो ये है कि ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज अगर कोई बीजेपी का मुकम्मल तरीके से अगर उसकी पॉलिसीज़ का एजेंडे का अगर कोई कंडेम कर रहा है तो वो हमारे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। अभी देखिएगा, इसके पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन में 23 सालों से बीजेपी और शिवसेना का कब्जा रहा है। वहाँ पर हमारी पार्टी वहाँ से पर शिवसेना को हरा करके वहाँ लोकसभा की सीट जीती है। तो बीजेपी को तो अब हम रोक पाएंगे, क्योंकि 3 बार के इलेक्शन से पूरी तरीके से ये सारी पार्टियाँ नाकाम रही हैं। जो सत्ताधारी दल है उनका कहना है कि आप सपा की बी टीम है। देखिए, जो सत्ताधारी दल है वो कहते हैं कि हम सपा की बी टीम है और समाजवादी कहती है कि हम बीजेपी की बी टीम है। तो ये दोनों पार्टियों के मुखिया को, अखिलेश जी को, योगी महाराज जी को एक टेबल टॉक कर लेना चाहिए, ये तय कर लेना चाहिए कि भैया कि कौन किसकी भी टीम है। सच बात तो ये है कि ये सारी पार्टियां एक दूसरे की पूरक हैं और ये ताकि कोई तीसरा विकल्प उभर करके सामने ना आ पाए, कोई तीसरी पार्टी एमआईएम के तौर पर जो उभर करके आ रही है वो ना आ पाए, इसलिए ये सारे के सारे लोग इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं जिसमें कोई जरा सा भी तर्क नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर एआईएम पार्टी अपना लड़ेगी? देखिए, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह ऐलान किया है कि हम 150 सीटों से ऊपर लड़ेंगे हम, और उसी की तैयारी चल रही। पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत गठबंधन, मजबूत संगठन है। उस संगठन की बुनियाद पर हम इलेक्शन को लड़ेंगे। जनता हमको सराह रही है, हर जगह रैलियों में भीड़ें आ रही हैं, लोगों की मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और लोगों की जो तड़प थी, जो 74 सालों से खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की बात किया जाए, उन तक अधिकार नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें इस बार 2022 के इलेक्शन में दिखाई देगी। जहाँ तक भीड़ की बात कर रहे हैं तो लगातार आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, केवल मुस्लिमों के बारे में सोचती है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारी पार्टी का नारा जय मीम जय भीम का नारा है और हमारी पार्टी से सर्व समाज के लोग, सर्वधर्म के लोग जुड़े हुए हैं। और अभी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी है, एक भी मुसलमान को जिता नहीं पाती है, सिर्फ चेहरे के नाम पर 1-2 चेहरे रख करके मंत्री बना देती है। मगर जब हमारी पार्टी आएगी तो उनकी भागीदारी, दूसरे मजहब के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी वहाँ पर, और अच्छी तादाद में वो कंटेस्ट करेंगे और जीतेंगे भी, जो जिताया भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी हाल ही में कहा गया है कि लाल टोपी से जनता को खतरा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि लाल टोपी से खतरा है, सच बात तो ये है कि देश से
प्रधानमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं जो उससे लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब प्रधानमंत्री जी को आराम करने का वक्त है। वो लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री हैं और जो सोच, जो ख्वाब दिखाया था बीजेपी ने कि हम देश को विश्व गुरु बना देंगे, हम देश को जो तमाम तरीके की जो बातें बताई थी उसमें नाकाम रहे हैं। तो अब जनता आराम देना चाहती है। और जहाँ तक रही है कि भाई की लाल टोपी और इस तरीके के तमाम स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई सिंबल AK-47 कर दिया जाए, तो इससे बीजेपी भी कहीं अछूती नहीं है। आज वो शासन सत्ता में है, तमाम जगह जुल्म ज्यादतियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, हत्या, रेप, बलात्कार, ये सारी चीज़ें आम हो गई है। सरकारी आंकड़े उसके गवाह हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर तो भाई समाजवादी और बीजेपी के लोग ही इस पर खुल करके बता पाएंगे।